बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इस ईवान की तवज्जो एक संगीन आइनी बुरहान की जानिब मबजूल करवाना चाहती हूँ। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना की अदम तश्कील, सूबाई खुद मुख्तियारी और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के हमले पर ढांचे पर हमला है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक उस वक्त तक कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके साथ काबीना मौजूद ना हो और जो मिलकर इज्तिमाई तौर पर फैसला करे। जनाब स्पीकर, कानून की एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मारूफ मुकदमा मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स बनाम हुकूमत पाकिस्तान PLD 2016 SC 808 में वाज़िया तौर पर करार दिया गया है कि इख्तियारात का इस्तेमाल फ़र्द वाहिद के ज़रिए ख्वाह वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो, आइनी तकाज़ों के मुनाफी है। आइन की रूह से तमाम इंतज़ामी, महकमाती और पॉलिसी फैसले काबीना की मंजूरी के ताबे हैं। बसूरत दीगर वो फैसले कानूनी जवाज़ के महरूम तस्वर होंगे। जनाब स्पीकर, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आर्टिकल 234 के तहत सदर मुमलिकत सूबे के इख्तियारात आर्जी तौर पर वफाक के सुपुर्द कर सकता है। इसलिए मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल काबीना बनाएं ताकि सूबे का निज़ाम चल सके और हाँ, कुछ फैसले खुद भी कर लें। आखिरकार शख्सियत परस्ती कब तक। जनाब स्पीकर, हमारे नए नवीले चीफ मिनिस्टर साहब ने ईवान में फरमाया कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। हम अपोजिशन वाले तो उनकी दराजी उम्र की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। जनाब स्पीकर, ऐसी मज़ाहिया ओपनिंग लाइन तो गालिब ने भी अपने महबूब के दर पर नहीं मारी होगी जितनी मज़ाहिया ओपनिंग लाइन हमारे वज़ीर आला ने अपने सियासी मुर्शद के लिए मार दी। जनाब स्पीकर, मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, इश्क में मारे जाना एक क्लासिक रवायत है। फरहाद, रांझा, मजनू सब गए, लेकिन नौकरी पक्की करने के चक्कर में मारे जाना ये एक मुकम्मल नई सिनफ़े इश्क है जिसके बानी हैं सुहेल अफरीदी साहब। दरअसल ये इश्क इमरान नहीं, ये इश्क कन्फर्मेशन लेटर है और ये इश्क एडजस्टमेंट है। इनके कायद इमरान खान ने अगर अपने 30 साला सियासी कैरियर के दौरान अपनी जमात को एक शख्सियत परस्त ग्रोह बनाने के बजाय एक जमात बनाया होता तो आज इन्हें उस्मान बुज़दारों, परवेज़ इलाहियों और फैज़ हमीदों के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। मैडम एजेंडे पे आ जाएं। इश्क इमरान में मारा गया। मैडम एजेंडे पे आ जाएं। जी सर, मैं एजेंडा कुछ और है। जी मैं एजेंडे पे अभी से यहाँ से कोई उठ जाएगा, वो सवाल जवाब शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा हमें सुने। जो इश्क इमरान में मारा गया सो गया, हम अवाम के दर्द में जी रहे हैं आज भी। जनाब स्पीकर, मैं नई नस्ल के वन ट्रैक माइंड दोस्तों से कहना चाहूंगी कि चापलूसी में भी थोड़ा जमालियात का लिहाज रखें। आखिरकार आप खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं। यहाँ के लोग इश्क में भी गैरत के साथ मरते हैं। खुदारा फ्लोर ऑफ द हाउस कोई शख्सियत परस्ती करने के लिए नहीं। आप वजारत आला की सीट पर हैं, किसी क्लब सेक्शन का कमेंट्स बॉक्स में नहीं। जनाब स्पीकर, वफा के पुराने ज़माने से वाईफाई के जदीद दौर तक इंसान शाहों के सामने उनके कसीदे पढ़ता आया है। अब हमारे नए चीफ मिनिस्टर यही क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमें नए वज़ीर आला से हमदर्दी है। बतौर कबायली, बतौर नौजवान और बतौर मिडिल क्लास नुमाइंदा मैं उतने अपना समझती हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक बारीक लाइन देना चाहूँगी। अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ है डेंजरस क्रिज्मा, यानी ख़तरनाक करिश्मा जो पैराकारों को अंधा कर देता है, और एक लफ्ज़ है स्ट्रेटेजिक करिश्मा जो आपको शऊर देता है। इसलिए जनाब वज़ीर आला साहब, आप हुकूमती अमूर की बेहतरीन अंजामदेही पर तवज्जो दें ताकि तारीख आपको एक शख्सियत परस्त वज़ीर आला की जगह एक मुदब्बर रहनुमा के तौर पर जाने।
जनाब स्पीकर, तारीख अंधी अकीदत के नहीं बाशऊर कदमों के निशान महफूज करती है। जनाब स्पीकर, इमरान खान के फैंस ने अपने दिमाग में एक अलग ही खान वल बना रखी है। वो कहते हैं कि इमरान खान फरिश्तों के मामू लगते हैं और बाकी सब सियासतदान डाकू, चोर और कुल्फी बेचने वाले हैं। वहां दलील दें तो फौरन कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, खान पर शक करते हो। यकरुखी सियासी दिमागों वाले ये बात बिल्कुल नहीं सोचते कि जरदारी 1988 से सिंध चला रहा है और नून लीग 1988 से पंजाब चला रही है, मगर आज तक ये दोनों सूबे दिवालिया नहीं हुए। और इमरान खान 2013 से ईमानदारी से खैबर पख्तूनख्वा को चला रहा है, मगर ये सूबा लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। सियासी तकरीरें बाद में होती रहेगी। पीटीआई ने माइक्रो टारगेटिंग के जरिए अपनी मनपसंद प्रोग्रामिंग कर दी है। जनाब स्पीकर, याद रखें, नौजवान नस्ल हमारा न्यूक्लियर असासा है। आज मेरी यूथ का ज़ोक जख्मी है। नए ख्यालात के बाजार में प्रेस क्लबों, खतीबों और दानिशगाहों की अब कोई नहीं सुनता। माहिरीन नफ्सियात की अब कोई नहीं सुनता। आग बरसाते तजियाकार वो जज्बाती मनाजिर की वो बरसात करते हैं कि हम बेचारे ड्रामे को हकीकत और हकीकत को ड्रामा समझने लगते हैं। जनाब स्पीकर, या तो हमने यूथ को तकरीरों में बांट दिया या फिर मसनूई हीरो के पीछे बांट दिया, या तो उनको चापलूसी पर लगा दिया। अब हमें नए हीरो पैदा करने की ज़रूरत है। वो हीरो जो लाइब्रेरियों में चिराग जलाएं, वो हीरो जो लेबॉर्ट्रियों में आसमानों को छुएं, वो हीरो जो मैदानों में इंसाफ का बोलबाला करें, और वो हीरो जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करे। जनाब स्पीकर, शाहिद अफरीदी और कासिम अली शाह ने महज मीडिया पर बैठकर ये कह दिया कि हमें मिल बैठकर अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए, तो उनकी माँ, बहन, बेटी को गालियां पड़ी। कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया। अरे मासूमों, ये शऊर नहीं, किसी दूसरे को गाली देने का नाम शऊर नहीं, बल्कि शऊर अपनी क़यादत के गलत फैसलों पर थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। जी डॉक्टर साहब, मैडम टाइम पूरा हो गया, बाकी ने भी बात करनी, थोड़ी थोड़ी टाइम दे रहे सर को। डॉक्टर सर माइक ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये मेरी सिस्टर ने बात की है कानून और आईन की। वो कहते हैं कि सोजिश दर्द दिल किसे मालूम, कौन जाने किसी के इश्क का राज। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब काबीना नहीं बना रहे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उस जगह को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं। आप तो यहाँ कानून साज असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उस जगह को क्यों नहीं टारगेट करा रहे हैं कि उसने वहां हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप लोगों ने टोकरी में डाला हुआ है। आप इधर से हक नहीं बयान कर रहे हैं, आप सिर्फ चपलोसी कर रहे हैं, और आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको नौकरी मिली है इस चीज की। आप इधर आज जो बैठे हुए हैं, मुझे हल्फ उठाकर सिर्फ ये लोग ये